माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जो कि है पोर्नोग्राफी सीरीज़। आप में से शायद कई लोग इस बात पे हैरान हो कि इस टॉपिक के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे माशरे में आज ये एक ऐसा वबाल बन चुका है, एक ऐसा मसला बन चुका है, इतना बड़ा फितना बन चुका है जिससे बहुत सारी नौजवान नस्ल आज इसका शिकार है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको एडमिट तो नहीं करना चाहते, लेकिन बहरहाल ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, आए दिन हम ऐसे दर्जनों वाक़यात हमारे सामने आते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादतियों का शिकार हो रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती की जा रही है। ज़ैनब केस जैसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि इनके पीछे हो सकता है बहुत सारी वजूहात हों, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो है वो पोर्नोग्राफी एडिक्शन है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी के फैब्रिक के अंदर फैल चुकी है। और ये है ऐसा मसला जहाँ पे एक इंसान एक चीज़ को देख देख के इतना ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है कि फिर वो अपनी हवस को पूरा करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ रहा होता है। अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने इस बात का जिक्र करूँ तो जो पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, दिस इज़ ए मल्टी-ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। अमेरिका में जो मेजर लीग बेसबॉल है, मेजर लीग फुटबॉल है और जितनी भी जो कंबाइंड स्पोर्ट्स हैं उनकी, हॉकी, फुटबॉल और बेसबॉल, उन सारों का जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा रेवेन्यू जो है, उससे ज़्यादा जो इंडस्ट्री बड़ी है वो पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री की है। हमारे यहाँ से अगर आप कंपेयर करना चाहें, फुटबॉल लीग, क्रिकेट लीग, सब का बजट एक तरफ और पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री का बजट एक तरफ है। दिस इज़ हाउ ह्यूज दिस इंडस्ट्री इज़। और अब आप सोचें कि कितना ज़्यादा पैसा जो है वो पंप हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन अवेलेबल है इसके ऊपर, एंड देयर आर पीपल जो कि अपनी ख्वाहिशों को इस नेगेटिव तरीके से पूरा कर रहे हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन इज़ ग्रेटर दैन ड्रग एडिक्शन। शायद आप में से कुछ लोगों को ये बात हैरान लगे कि नहीं, शायद किसी बंदे को अगर नशा हो कोकेन का, हेरोइन का, वो ज़्यादा है। नहीं, पोर्नोग्राफी एडिक्शन इज़ वर्स दैन ड्रग एडिक्शन। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये है, नंबर वन, ईज़ ऑफ एक्सेस। देखिए, एक बंदे के लिए ड्रग्स हासिल करना ना, उसको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसको यहाँ कांटेक्ट करना पड़ता है, वहाँ कांटेक्ट करना पड़ता है, लेफ़्ट राइट डॉज करना पड़ता है, जो है ना, हुकूमती इदारों को डॉज करना पड़ता है, बहुत कुछ करके वो अपने ड्रग्स तक पहुँचता है। लेकिन पोर्नोग्राफी एडिक्शन वाला बंदा सिंपली अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू अपनी एडिक्शन को पूरा कर सकता है। इसलिए जो ईज़ ऑफ एक्सेस है, और छोटा बच्चा हो, बड़ा शख्स हो, दैट डजंट मैटर, ये चीज़ हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। और दूसरी बात ये कि इट इज़ अफोर्डेबल। यानी पहली बात तो ये थी ईज़ ऑफ एक्सेस, दूसरी बात यह इट्स अफोर्डेबल, मीनिंग कि ड्रग एडिक्शन को जो पूरा करना चाह रहा है उसको जाके पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आमतौर पे जो हमारे पास केसेस आते हैं, जो लोग ड्रग एडिक्शन से गुजर रहे हैं, उनको पता चलता है कि किसी बंदे ने पहले ड्रग्स के ऊपर पहले फ्री में दिए, उसके बाद चार्ज किया और फिर वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन पोर्नोग्राफी एडिक्शन के अंदर ये बहुत सारा कंटेंट नेट पे ऐसा है जो कि फ्री अवेलेबल है। सो इतनी डेंजरस चीज़ जो अवेलेबल भी फ्री में है, सो देयर इज़ नो वंडर व्हाई सो मेनी पीपल गेट एडिक्टेड टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलनेस। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो ये है कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन जो है वो आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना शुरू कर देते हो जहाँ पे मर्द जो है वो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि आपके अपने जो इमोशंस हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, और इंसान जो है उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो रियलिटी से बहुत दूर चले जाती हैं। इंसान को लगता है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लव है वो असल में लव नहीं है, वो लस्ट है। सो द इंटायर जो फैमिलीज़ का नेटवर्क है, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हैं, वो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। जो फैमिली का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक हस्बैंड के कुछ हकूक़ थे, वाइफ के कुछ हकूक़ थे, वो सारे कॉन्सेप्ट ब्लर हो जाते हैं, और इंसान जो है वो टोटल रिलेशनशिप के ऊपर जो 100% रिलायंस होती है वो लस्टफुल हो जाती है, जिसके अंदर से वो फैमिली वैल्यूज़ भी निकल जाते हैं। सो तीसरी चीज़ क्या है कि डिस्कनेक्ट्स यू फ्रॉम रियलिटी। द फोर्थ थिंग इज़ दैट यू थिंक that you are anonymous while you are engaged in this addiction. जब भी कोई इंसान पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को व्यू कर रहा होता है, उसको ऐसे फीलिंग आ रही होती है जैसे मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो दो बातें मैं इसमें ऐड करूँगा। नंबर वन ये कि no matter how anonymous you think you are, there is somebody who knows what you're doing. क्योंकि जितने भी लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जा रहे होते हैं, देयर आर पूरे सर्वर्स होते हैं जो कि ट्रैक कर सकते हैं कि ये IP कहाँ से आ रहा है और ये किस कंप्यूटर से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है। तो अगर कोई जानना चाहे तो वो ये आपका डेटा डिग अप कर सकता है। और मैं बताऊं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़े
ایمبیشنز ہیں, کوئی بڑے گولز ہیں کہ جی میں نے کل کو ایک منسٹر بننا ہے, کل کو میں نے جو نا ملک اور قوم کے فلاں پوزیشنز پہ آنا ہے, میں نے کام کرنا ہے. تو امیجن کریں کوئی بندہ اگر آپ کے ڈیٹا کو نکالنے کی کوشش کرے اور اس کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو پورن ایڈکٹ تھے, وہ تو ان کا جو سارا آئی پی ایڈریس ہے, جتنا ڈیٹا آ رہا ہے وہ سارا تو انڈین ویب سائٹس پہ آ رہا ہے. سوچیں کہ انسان کی کیا عزت رہ جاتی ہے. اور دوسری بات, یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ لوگوں کے سامنے تو انانومس ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے انانومس کیسے ہوں گے؟ وہ جو فرشتے آپ کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین, ان کے سامنے کیسے انانومس ہوں گے؟ آن لائن تو آپ اپنے نام, آپ کو کچھ بھی مسٹر ایکس وائی زیڈ کر کے آپ جا سکتے ہیں, لیکن اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا نام کیا ہے. اللہ کو بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے. تو اس لیے اس فولز پیراڈائز سے انسان کو باہر نکلنا چاہیے. دس از پوائنٹ نمبر 4. پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ یہ النس جو ہے اٹ گوز انڈیٹیکٹڈ. دیکھیں جو ایک بندہ ہیروئن پہ ہے, ایک بندہ چرس پہ ہے, ایک بندہ کسی بھی اور ڈرگ پہ ہے, اس کی نا شکل دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کسی قسم کے ڈرگ کے اوپر ہے. لیکن جو پورن ایڈکٹ ہے نا, اس کے چہرے سے اور ظاہر سے پتہ نہیں چلتا یہ بندہ پورن ایڈکٹ ہے. تو اس لیے میں نے کہا یہ دس از مور لیتھل دین ادر ڈرگز بیکاز آف آل آف دیز ریزنز, کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک بندہ اچھا خاصا نارمل آدمی ہوگا, ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ کالیگ ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ کالج میں پڑھتا ہو سکتا ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی امپورٹنٹ پرسنالٹی بھی ہو سکتی ہے, بٹ یو مائٹ نیور نو that person is actually addicted to porn. I was actually watching this BBC کی ایک ڈاکومنٹری تھی about porn addiction, اور اس میں ایک شخص تھا جس نے بتایا کہ جی میں پچھلے پتہ نہیں کتنے 10 سال سے porn addict تھا, اور اس نے بتایا کہ کس طرح اس کی فیملی لائف بھی تباہ ہو گئی, کس طرح اس کے بچوں سے اس کا ریلیشن شپ خراب ہو گیا, کس طرح سے وہ سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ ہو گیا, جاب سے فائر ہو گیا بیکاز آف پورنوگرافک ایڈکشن. مطلب آخرت کے نقصانات تو دور کی بات ہے, دنیا میں کتنا نقصان ہوا. اور یہ ایک انگریز, ایک گورا, یہ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے ایک بٹن دیا جائے جس سے میں پوری دنیا کے جتنے بھی پورن سرورز ہیں ان کو تباہ کر سکوں, تو I would kill myself 10 times in order to press that button. کون کہہ رہا ہے؟ ایک ایسا شخص جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے اگر 10 دفعہ بھی مرنا پڑے نا صرف ایک بٹن دبانے کے لیے جس سے پوری دنیا کے پورن سرورز تباہ ہو جائیں, تو میں وہ بٹن دبانے کے لیے یہ ہمت بھی کر دوں. کیونکہ یہ وہ شخص ہے جس کے 10 سال پورن ایڈکشن میں رہے, اور اس نے کہا کہ لٹرلی پورن ایڈکشن فلشڈ مائی لائف ڈاؤن دی ٹوائلٹ. میری لائف جو ہے بالکل برباد ہو کے رہ گئی, فیملی کے اعتبار سے, جاب کے اعتبار سے, وائف کے ساتھ ریلیشن شپ اور بچوں کے ساتھ. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ایڈکشن کو بیٹل کریں, اسٹے ٹیون فار مور